मेरे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। तो बच्चों, आज हम आज की क्लास में गुंजन हिंदी पाठमाला पुस्तक को पठन करेंगे। तो देखो मेरे स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने प्रीवियस क्लास में गटुर गधा चैप्टर को हमने शुरू किया था। तो देखो, गटुर गधा चैप्टर शुरू करने के लिए हमने क्या किया था, प्रीवियस क्लास को जो पढ़ा था उसको मैं थोड़ी सी रिवाइज कर देती हूँ। एक व्यापारी था जिसके पास एक गधा था जिसका नाम था गटरू। गटरू क्या कर रहा था, वो व्यापारी क्या कर रहा था, हमेशा गटरू के ऊपर अपना सामान लाद कर लेकर व्यापार करने के लिए आता था। परंतु एक दिन क्या हुआ, व्यापारी ने एक बोझ लाद कर गटरू के ऊपर कुछ बोझ लेकर आता था। तो आने के बाद गटरू को बहुत भारी महसूस हुआ। इस तरह से भारी होने के बोझ बहुत भारी होने के कारण गटरू ठीक तरह से चल नहीं पाता था। तो वो क्या हुआ, घसड़ते घसड़ते वो आया। आने के वक्त वो देखा कि एक नदी है। तो नदी के आने वक्त, वो नदी के बीच में आने वक्त क्या हुआ, तो वो फिसल गया। तो नदी में गिर जाने के कारण वो गधा के पीठ में था, वो पीठ में एक नमक का बोझ था। तो कुछ नमक क्या हुआ, नदी के पानी में गिर गया। तो इसी कारण से गटरू को थोड़ा हल्का महसूस हुआ, उसका बोझ बहुत कम होने लगा। तो उसी वक्त क्या हुआ, तो गटरू अच्छे आराम होकर आ गया। तो कुछ दिन बाद जब दूसरी बार व्यापारी ने वो नमक का बोझ लाद कर गटरू के पीठ पर आता था, तो गटरू सोचा था पहले बार मुझे इस नदी के कारण गिरने के कारण मुझे आराम महसूस हुआ था, तो इस बार भी मैं वही करूँगा। इसीलिए वो क्या हुआ, जानबूझकर नदी में गिर गया। तो जिसके कारण वो नमक गिर गया पानी में और गटरू को आराम लगा। तो इस तरह गटरू क्या हुआ, गटरू का बोझ कम हो गया, वो अच्छी तरह से चलकर आ गया। तो गटरू का यह जो कारनामा उस व्यापारी को पता चल गया, क्योंकि व्यापारी बहुत चालाक था। व्यापारी पता चल गया कि गटरू जानबूझकर नदी में गिर रहा है। तो देखो, आज हम उसके बाद क्या हुआ हम पढ़ेंगे। देखो, अगली बार व्यापारी ने कुछ रुई खरीदी और गधे की पीठ पर लाद दी। तो क्या हुआ, व्यापारी सोचने लगा कि गटरू मुझे धोखा दे रहा है। तो गटरू को उचित शिक्षा देने के लिए व्यापारी ने क्या किया, रुई खरीदी। रुई का मतलब आपका क्या होता है, जो आपका इंग्लिश में कहते हैं कॉटन, ओके, जो तुला होती है। कॉटन को क्या किया, जो रुई को क्या किया, खरीदा और गधे के पीठ में लाद दी। ओके, एक बस्ते में रुई को भर्ती करके गधे के पीठ में लाद दी। गटरू ने सोचा इस बार भार बहुत कम है, आपका रुई बहुत हल्का होता है। तो गटरू ने सोचा बहुत भार आज कम है, पानी में घुलकर तो यह और भी कम हो जाएगा। तो गटरू का तो अभ्यास है पानी में जानबूझकर गिरने का। तो वो क्या सोचा, हल्का है तो मैं गिरकर और भी हल्का कर दूंगा उस बस्ता को, वजन को। गटरू मन ही मन खुश हुआ। वह नदी के पास पहुंचकर जानबूझकर पानी में गिर गया। ओके, धीरे धीरे रुई में पानी भरने लगा और वह अधिक भारी होती गई। तो रुई का एक गुण है, वो क्या करता है, पानी को अवशोषित करता है। ओके, वो पानी में नहीं डूबता है, पानी को अवशोषित करता है, जिसके कारण उसका वज़न ज़्यादा हो जाती है। तो जब गटरू जानबूझकर गिर गया तो रुई के बस्ता पानी में गिर गया और उसका वज़न ज़्यादा हो गया। अब गटरू ने सोचा, आहो, यह कम क्या हुआ, मैं तो बोझ से झुका जा रहा हूँ। तो बोझ क्या, वज़न ज़्यादा होने के कारण गटरू क्या हुआ, झुकने लगा। गटरू रास्ते में ही बहुत थक गया। तो किसी तरह धीरे धीरे चलता हुआ वह घर पहुंचा। तो वज़न ज़्यादा होने के कारण गटरू को बहुत कष्ट महसूस हुआ और वह क्या हुआ, धीरे धीरे चलकर घर पहुंचा। पता लगाओ, थोड़ी सी रुई और 1 चम्मच नमक को अलग अलग पानी से भरी कटोरी में डालो और देखो क्या होता है। तो देखो बच्चों, 2 कटोरी में पानी लेंगे। पहला कटोरी में क्या करेंगे, कुछ नमक डालेंगे और दूसरा कटोरी में क्या करेंगे, कुछ रुई डालेंगे। तो देखो, पहला कटोरी में जब आप नमक डालेंगे तो पानी में क्या हो जाएगा, घुल मिल जाएगा। परंतु जब जिस कटोरी में आप रुई डालेंगे तो वो क्या होगा, वो अवशोषित होकर, पानी को अवशोषित होकर वो कि ज़्यादा क्या हो जाएगा, उसका ज़्यादा वज़न हो जाएगा। ओके, क्योंकि वो रुई आपका पानी में नहीं घुल मिलता है। अभ्यास को देखो, अभ्यास में दिया है शब्द अर्थ, कुछ शब्द दिया है उनका अर्थ भी दिया है। व्यापारी,
सामान बेचने और खरीदने वाले को हम व्यापारी कहते हैं। सामान किससे कहते हैं? चीज़ें, घर में जो भी चीज़ें होती हैं उसको आप कहते हैं सामान, चीज़ें, हाँ सामान कहते हैं। अचानक, अचानक का मतलब है एकदम। बोझ, बोझ का मतलब होता है भार। जानबूझकर, जानबूझकर अपनी मर्जी से। देखो श्रुत लेख, गटोरी किस तरह एक नदी थी। तो क्या करेंगे, श्रुत लेख कैसे लिखेंगे? एक व्यापारी था, उसका एक गधा था जिसका नाम था गटरू। श्रुत लेख को अपनी भाषा में आप लिखेंगे गटरू, गटरू जिसका नाम था गटरू। तो व्यापारी हमेशा गटरू के ऊपर अपना बोझ लाद कर आता था। एक दिन क्या हुआ, व्यापारी ने एक नमक का बोझ लाद कर गटरू की पीठ में रख दिया, जो कि ज़्यादा वजन था। तो गटरू ज़्यादा वजन होने के कारण ठीक से चल नहीं पा रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि आज व्यापारी ने, मालिक ने मेरे ऊपर क्या लाद दिया है, जिस तरह से मैं नहीं चल पा रही हूँ। तो वो क्या हुआ, कैसे भी करके घसरते घसरते वो उसको बोझ को अपनी पीठ में लाद कर आ गया। तो आने के वक्त क्या हुआ, वो रास्ते के बीच में एक नदी थी। ओके, तो हम इस तरह इस श्रुतलेख को लिखेंगे। देखो नंबर 1 में प्रश्न का उत्तर दो। मौखिक, मौखिक का मतलब उसे को कहना होगा। गटरू की पीठ पर जब नमक था तो वह क्या सोच रहा था? जब नमक था क्या सोच रहा था? तो वो गटरू सोच रहा था मालिक ने आज मेरे ऊपर क्या लाद दिया है, जो कि मैं जिसके वजह से मैं ठीक से नहीं चल पा रही हूँ। जब व्यापारी ने गटरू के पीठ पर रुई लाद दी तो उसे कैसा लगा? तो जब व्यापारी ने रुई लाद दी तो गटरू को बहुत हल्का महसूस हुआ, क्योंकि रुई का ज़्यादा वजन नहीं है, इसीलिए गटरू को बहुत हल्का महसूस हुआ। तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल।